एक बार की बात है। टूनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ अपने घर में बैठी हुई थी। मेरे दोनों बच्चों, तुम क्या कर रहे हो? मम्मी, हम दोनों बस कैलेंडर देख रहे थे कि आपका जन्मदिन कब है। हाँ मम्मी, हम दोनों चाहते हैं कि आपके जन्मदिन पर हम कुछ अच्छा गिफ्ट दें। ओह मेरे दोनों बच्चों, तुम दोनों कितने अच्छे हो। मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हुई ये बात सुनकर। मम्मी, आप बताओ हम आपको क्या गिफ्ट दें। मेरे बच्चों, तुम दोनों ने मेरे गिफ्ट के बारे में सोचा, वही मेरे लिए काफ़ी है। तभी वहाँ पर कबूतर आता है। अरे टूनी बहन, क्या तुम्हें पता है आज रात से पहले किसी भी वक्त तूफान आ सकता है। मौसम बताने वाला पक्षी आया था और वो बता कर गया है। लेकिन कबूतर भाई, इसमें नया क्या है? तूफान आएगा तो वो बाद में चला जाएगा। अरे टूनी बहन, ये ऐसा वैसा तूफान नहीं है। ये तूफान अफ्रीका से आ रहा है और मौसम बताने वाले पक्षी ने ये भी बताया है कि ये तूफान 3 दिन तक रहेगा। 3 दिन तक। 3 दिन तक? तब तो इससे सारा जंगल तहस नहस हो जाएगा। देखो टोनी, ये सब तो मैं नहीं जानता हूँ। मैंने और कौवे भाई ने ये डिसाइड किया है कि हम दोनों 3 दिनों तक का खाने पीने का सारा सामान खरीदकर अपने घर में रखेंगे, ताकि जब तूफान आए तो हमें खाने की कोई दिक्कत ना हो। ये तो तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा सोचा है। मैं भी तुम दोनों के साथ चलती हूँ। मैं भी 3 दिनों का सारे खाने पीने का सामान खरीद कर रख लूँगी। अगर ऐसा है तो जल्दी चलो, हमें देरी नहीं करना चाहिए। भयंकर तूफान किसी भी वक्त आ सकता है। कबूतर भाई, तुम काले कौवे के यहाँ मेरा इंतज़ार करना। हम तीनों साथ ही चलेंगे। अच्छा ठीक है, मैं कालू कौवे के यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अब कबूतर काले कौवे के पास आता है। अरे कबूतर, तुम इतनी देर से कहाँ थे? जल्दी चलो, हमें खाने पीने का सारा सामान खरीदना है। तूफान किसी भी वक्त आ सकता है। वो एक्चुअली कौवे भाई, टूनी बहन भी हमारे साथ चल रही है खाने पीने का सामान खरीदने के लिए। अरे टूनी चिड़िया भी हमारे साथ चल रही है। हाँ, टूनी चिड़िया भी खाने पीने का सारा सामान खरीदना चाहती है। अब टूनी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है और सब मिलकर खाने पीने का सामान खरीदने के लिए दुकान पर जाते हैं और सब देखते हैं कि दुकान में लंबी लाइन लगी होती है। देखो टूनी, तुम्हारा इंतज़ार करने के चक्कर में हमें देर हो गई। कौवे भाई, तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो कि टूनी चिड़िया की वजह से हमें देर हुई है। जब से सभी पक्षियों को तूफान के बारे में पता चला है, तब से सभी दुकानों पर भीड़ लगी हुई है। अच्छा ठीक है, मैं टूनी चिड़िया से माफ़ी मांगता हूँ। अब वक्त बीतता है और उन सब का नंबर आता है। दोस्तों, इस कबूतर के बाद मेरा ही नंबर है। कौवे भाई, कबूतर भाई, हवाएं तेज हो रही है, कहीं तूफान ना आ जाए। मैं तो अपना सामान लेकर तुरंत घर भागूंगा। मैं किसी का इंतज़ार नहीं करूंगा। कौवे भाई, तुम्हारे पीछे तो मैं हूँ, उसका मतलब तुम मेरा इंतज़ार नहीं करोगे। टोनी बहन, किसी भी वक्त भयंकर तूफान आ सकता है। ऐसे में हमें किसी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हमें अपना अपना सामान खरीदकर तुरंत घर जाना चाहिए। अब कबूतर और काला कौवा अपना अपना सामान खरीदकर
घर चले जाते हैं और अब टूनी चिड़िया की बारी आती है और उसी वक्त बारिश स्टार्ट हो जाती है। अरे टूनी बहन, बारिश शुरू हो गई है, तुम घर कैसे जाओगी सामान लेकर? छोटे भाई, आप मुझे जल्दी से सारा सामान दे दो, मैं घर चली जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हें सामान दे देता हूँ। अब टूनी चिड़िया सामान ले लेती है और घर के लिए निकल जाती है। बारिश तेज होने के कारण वो ठीक से उड़ नहीं पाती है। हे भगवान, कितनी तेज बारिश है, मैं अभी उस पेड़ के नीचे छिप जाती हूँ। अब टूनी चिड़िया पेड़ के नीचे बैठ जाती है। पता नहीं घर में मेरे दोनों बच्चे कैसे होंगे, वो दोनों बिल्कुल अकेले होंगे। जल्दी बारिश रुके तो मैं जल्दी घर जाऊं। मीनू, मम्मी अभी तक नहीं आई है और बारिश तेज हो रही है। हमें कौवे अंकल के घर जाकर देखना चाहिए, कहीं मम्मी उनके यहाँ तो नहीं ना है, क्योंकि मम्मी उन दोनों के साथ ही खाने पीने का सामान खरीदने के लिए गई थी। हाँ मीनू, चल। अब चीनू मीनू काले कौवे के यहाँ जाते हैं। अरे चीनू मीनू, इतनी तेज बारिश में तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? कौवे अंकल, हमारी मम्मी अभी तक नहीं आई है, वो तो आपके साथ ही न गई थी सामान लाने के लिए, तो क्या आपको पता है कि वो कहाँ है? वो अभी तक घर नहीं आई। अरे चीनू मीनू, दुकान में तुम्हारी मम्मी बहुत पीछे लगी हुई थी, हो सकता है कि बारिश की वजह से वो कहीं रुक गई हो। चलो, अब मुझे तंग नहीं करो, जाओ यहाँ से। अब टूनी चिड़िया, मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, कहीं डर के कारण वो दोनों मुझे इतनी तेज बारिश में मुझे ढूंढने के लिए निकल गए तो? नहीं, मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, मुझे घर जाना ही होगा, मैं यहाँ शांति से नहीं बैठ सकती हूँ। अब टूनी चिड़िया सारा सामान ले लेती है और तेज बारिश में जैसे तैसे घर पहुंचने की कोशिश करती है। टूनी चिड़िया जी जान लगा देती है और घर पहुंच जाती है। मम्मी, आप कहाँ चली गई थी? हम दोनों बहुत डर गए थे, हमें लगा आप अभी तक घर क्यों नहीं आई, आपको कुछ हो तो नहीं गया? हम बहुत डर गए थे मम्मी। मेरे बच्चों, ऐसा नहीं है, तेज बारिश हो रही थी इसलिए मैं एक पेड़ के नीचे बैठ गई थी, लेकिन मेरे बच्चों अब सब कुछ ठीक है, अब मैं घर आ गई हूँ ना। अब टूनी चिड़िया और उसके दोनों बच्चे मिलकर तूफान देखते हैं और बारिश का मज़ा लेते हैं और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी।